नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। अक्सर आपने सड़कों पर ऐसे लोगों को देखा होगा जो बेघर होते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। ऐसे लोगों की कोई सुध-बुध नहीं लेता है। सरकार भले ही तमाम योजनाएं चलाए, लेकिन ऐसे लोग बड़ी संख्या में हमें सड़कों पर दिखाई देते हैं। आज अपने इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो इन लोगों की ना ही सुध-बुध लेता है, बल्कि इनको रेस्क्यू करके इनका इलाज करवाते हैं और आगे जो भी सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो सुविधा उन्हें मिले, इस बात की भी वो निगरानी करते हैं। हमारे साथ छतरपुर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जैसा कि इंट्रो में मैंने बताया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त जो लोग होते हैं अक्सर हमें सड़कों पर, कई बार धार्मिक स्थलों पर भी मिल जाते हैं। कोई उन्हें जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कई बार छोड़ जाते हैं, कई बार वो क्योंकि घर से निकल जाते हैं और फिर गुमशुदा हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप रेस्क्यू करते हैं जी। और 33 साल से आप ये काम कर रहे हैं। यहाँ दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि संजय जी जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी, ये भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक स्कीम है, उसके मेंबर भी हैं इस डिपार्टमेंट के। तो सर, ये शुरुआत कैसे हुई? ये 33 साल का सफ़र जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जब हम बचपन में खेलते थे तो हम लोग बच्चे रहते थे तो किसी मानसिक विक्षिप्त को देख के उसके ऊपर पानी फेंकना, पत्थर मारना या उनके साथ कोई शरारत करना, ये बच्चों का जैसा गुण रहता वैसा करते थे हम। लेकिन हमारी नानी कहती थी कि नहीं, ऐसे लोगों को भोजन कराएं, इनके साथ अच्छा बर्ताव करें। तो प्रेरणा स्रोत हमारी नानी थी, क्योंकि यदि हम लोग किसी जानवर को भी भगा देते थे तो वो उनकी उस जानवर का दर्द महसूस करती थी हमारी नानी। तो कह सकते हैं कि प्रेरणा हमें हमारी नानी जी से मिली। जी, बिल्कुल। और वो प्रेरणा जो कि बचपन में मिली वो अब 33 साल का सफ़र तय कर चुकी है। अब तक आपने 33 सालों में कितने, अगर आपको गिनती याद हो तो, कितने ऐसे लोगों को आपने रेस्क्यू किया है? और सिर्फ रेस्क्यू करने का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या रहता है? होता ये है कि वैसे तो 1000 से ऊपर संख्या है और प्रतिदिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब हमारे पास फ़ोन नहीं आता है। और इवन हम ये कहें कि पूरे देश से, जैसे कि हमारे जो वीडियो डले हुए हैं या जो हमारे विषय में खबरें पढ़ती हैं, सुनते हैं आदमी, तो हमसे सहायता मांगते हैं। तो पूरे देश से हमारे पास ऐसे व्यक्ति आता है। और आज पूरे देश में एक अजीब सा माहौल है, भागम भागा है। हर व्यक्ति के पास टेंशन है, हर व्यक्ति स्पर्धा में लगा हुआ है, वो आगे निकलने की स्पर्धा में भागता जाता है और अपने स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं देता है। होता यह है कि बाकी चीज़ों के लिए तो टेस्ट होते हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। तो व्यक्ति होता क्या है कि धीमे धीमे मनोरोगी की ओर अग्रसर होता है। एक बार असफल हुआ, 2 बार असफल हुआ, 3 बार हुआ, तो धीमे धीमे डिप्रेशन की ओर अग्रसर हो जाता है। किसी की शादी नहीं हो रही, कोई यदि अपने काम में, जॉब में यदि असफल हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे मनोरोगी भी मिलते रहते हैं, आते रहते हैं। मेन हमारा काम जो रहता है वो रहता है कि बुंदेलखंड में गांजा पीने से बहुत अधिक मानसिक विक्षिप्त हमें मिलते हैं। तो गांजा क्या है, शराब रहती, महंगी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि किसी के पास काम नहीं है, तो वो मंदिर के पास या कहीं भी जाकर 4-5 लोग एक साथ बैठ जाते हैं और ग्रुप में वो गांजा पीते हैं। तो गांजा पीने में क्या होती है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो गांजा पीने से हमारा जो मस्तिष्क है वो एकाग्रचित्त होता है और उससे नपुंसकता भी आती है। इसीलिए जो ऋषि मुनि थे वो कभी गांजा, जैसे कहते हैं कि हिमालय में पीते थे, तो उससे एक तो ध्यान बनाते थे वो कि हमें अपनी प्रार्थना करना है, पूजा पाठ करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि गांजा फ्री मिल जाता है और नशा भी होता है, बदबू नहीं आती, समाज में उस पर कोई प्रतिष्ठा की भी हानि नहीं होती है। तो वो गांजा पीते, वो जब धीमे धीमे गांजा कई वर्षों तक पिया जाता है और वो भी खाली पेट, तो तंत्र को ये नुकसान पहुंचाता है। अब होता ये है कि दवाइयाँ बड़ी महंगी रहती, नार्कोटिक्स की दवाइयाँ रहती हैं, साथ ही मनोचिकित्सकों की पूरी
विश्व में बहुत कमी है। जी। निश्चित ही हमारे देश में बहुत कमी है मनोचिकित्सकों की। दवाइयाँ महंगी होने के कारण वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फिर क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि कहने लगते हैं कि राख से, भभूत से, मंदिर पे, झाड़ फूक पे विश्वास करके उस चीज को फिर वो करने लगते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। जी। फिर उसके बाद यदि नहीं होते, जब वो ठीक, क्योंकि होते भी नहीं है, तो उनको जानवरों के साथ, क्योंकि वो हिंसक हो जाते, वायलेंस हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं किसी को भी। हमारे पास ऐसे कई प्रकरण हैं जो कि एक दो उनने हत्याएं भी कर दी हैं। सो रहे हैं और उनके मन में आया कि आज ये करना है, तो का वो अपने घर के किसी सदस्य की हत्या भी कर दें। तो वो उनको जानवरों के साथ, हथकड़ी के साथ, या उनको जंजीरों के साथ या रस्सियों के साथ उनको बांध देते हैं, और जानवरों के साथ इवन हमने देखा है बांध देते हैं। जहाँ हमें ही मालूम चलता है, हमारी कोई एनजीओ तो है नहीं है जी। ये कार्य जो 33 वर्षों से हम कर रहे हैं, स्वयं के प्रयास से कर रहे हैं। जी। जी। हमने जैसे एलएलबी भी कर रखा है, तो हमें मालूम है कि 1912 में पहले लोनेसी एक्ट था, उसको कहते थे पागल एक्ट 13। फिर नया एक्ट आया मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987। अभी फिर 2007 में WHO ने उसमें भारत भी शामिल था, एक राइट ऑफ द मेंटल इल पर्सन के लिए एक बैठक हुई। तो उसमें जो मनोरोगी हैं, मानसिक विक्षिप्त, उनकी राइट्स के विषय में चर्चा हुई। अभी लेटेस्ट एक एक्ट आ गया है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। उसमें हमारे मनोरोगी, मानसिक विक्षिप्तों को काफ़ी राइट्स दिए गए हैं। हम खुद स्वतः मालूम करते हैं अखबार के माध्यम से, जहां भी हमें मालूम चलता है, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, देश का हमारा, हम वहाँ स्वयं के प्रयास से जाते हैं। और जो एक्ट की तमाम ऐसे लोगों को आप रेस्क्यू करते हैं। देखिए, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे बताई कि किस तरीके से जो तमाम मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं या फिर जो मनोरोगी हैं, उनके लिए देश में डॉक्टर्स की भी कमी है। डिप्रेशन एक बहुत समस्या जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि बच्चों में तक वो समस्या देखने को, डायबिटीज से अधिक है जीरो, लेकिन इसका क्या है, कोई माप नहीं है। जी बिल्कुल, देखने को मिल रही है। प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूं तो क्या आपको लगता है कि प्रदेश सरकार को क्या कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए, केंद्र की सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स, मेंटल हॉस्पिटल्स की भी कमी जो है वो देश हो या प्रदेश हो उसमें हमें दिखाई देती है। तो क्या आप, क्योंकि आप इन तमाम लोगों को रेस्क्यू करते हैं, आप उनकी पूरी जर्नी को देख रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कमियां आपको नजर आती हैं और क्या सरकार को करना चाहिए ताकि ऐसे लोगों तक सहायता पहुंचे? कमियां तो बहुत अधिक है, मतलब कमियों के विषय में पूछे जाए तो संख्या बहुत अधिक है, लेकिन उसमें से कुछ सुधार किया जा सकता है। जैसे जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, उसमें प्रावधान है कि ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर। तो उसमें है कि यदि किसी पुलिस थाने के अंतर्गत ऐसा मानसिक विक्षिप्त वंडरिंग, मतलब ऐसे बिना उसके घूमता पाया जाता है, तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उससे पूछे कि आप कहाँ के, कैसे, नहीं बताता है तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट देखे, और उसको मेंटल हॉस्पिटल यदि नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाकर उसको न्यायालय के पेश करके उसको मेंटल हॉस्पिटल भर्ती किया सकता है। अब बात आती है हमारे प्रदेश सरकार की, हमारे देश के भारत सरकार की। तो कानून तो बन गया है, लेकिन उसका धरातल पे कहीं भी उपयोग नहीं हो रहा है। सर्वप्रथम पूरे विश्व में जहाँ से हम निवास करते हैं वहाँ भी मनोचिकित्सकों की बहुत कमी है जी। तो मैं शासन से ये कहता हूँ कि हमारे ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, कम से कम जिला लेवल पे 1 या 2 डॉक्टर मनोचिकित्सक होना चाहिए, और दवाइयाँ पूर्णतः निःशुल्क मिलना चाहिए। तो इसमें जो डॉक्टर हमारे हैं, एक दिन में तो ये कंट्रोल नहीं हो सकता है, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इन्हीं की ट्रेनिंग कराकर जिला लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर इनकी एक पदस्थापना की जाए। मतलब ताकि सेकंड चीज इसमें क्या है, एक प्रचार प्रसार भी कराना चाहिए पंचायत के माध्यम से कि यह एक रोग है। अवेयरनेस की कमी है, यह एक रोग है और दवाइयों से ये ठीक हो सकती है। इसमें ये बताना आवश्यक है कि आप भभूत, झाड़ फूक आदि पे विश्वास ना करें। सर्वप्रथम नशा ना करें। नशा जो होता है
वो व्यक्ति को मानसिक विक्षिप्त की ओर ले जाता है। तो एक तो नशा नहीं करना चाहिए, खास तौर से उसमें गांजे का। सेकंड चीज, यदि व्यक्ति थोड़ा भी समझदार है तो व्यायाम करे, और इसमें मेडिटेशन मैन है। हम आप पढ़े लिखे हैं, मैंने देखा है बड़े बड़े आईएएस हैं, डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, कोई भी हो, इवन अभी तो ये आया है कि हमारे यदि हम 10 लोगों का सर्वे करते हैं तो 10 में से 6 लोग मनोरोगी पाए जाते हैं। अवेयरनेस की काफ़ी कमी है, और प्रदेश सरकार को जो डॉक्टर्स हैं और तमाम इन पहलुओं पर भी जो है ध्यान देना चाहिए, केंद्र की सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। ये जो स्कीम है ADIP जिसके आप मेंबर हैं, भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है, इसकी मीटिंग्स भी होते रहती हैं, इनकी तरफ से क्या आपको ये मदद मिलती है, और ये किस तरीके से इन तमाम मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के लिए काम करती है, ये अगर आप संक्षेप में बता दें। जे एक्चुअली में मानसिक विक्षिप्त जो MR होते हैं, मेंटल रिटार्ड पर्सन, जो संस्थाएं होती हैं NGO, उनको भारत सरकार आर्थिक मदद देती है कि आप इनके लिए जो MR मेंटल रिटार्ड है, मंदबुद्धि के है, या जो दिव्यांग है, एक्चुअली में तो दिव्यांगों के लिए स्कूल खुले हुए हैं, इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। तो ऐसी NGO को जो अच्छे काम कर रहे हैं तो उनको भारत सरकार ऐड देती है, और वो भी अच्छी उस पर देती है, करोड़ों में देती है, लाखों में देती है, प्रोत्साहन नहीं करती है। लेकिन हम फिर वही कहते हैं कि मानसिक विक्षिप्त, जिसको हमें नहीं कहना चाहिए, डायरेक्ट में यदि हम किसी को पागल कहते हैं तो वो एक गाली होती है। तो जो सड़कों पे घूमते हैं मानसिक विक्षिप्त, उनके लिए अब एक चीज और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहाँ एक ही मानसिक आरोग्यशाला है ग्वालियर, वहाँ 200 बेड हैं, 100 महिलाओं के लिए, 100 पुरुष के लिए। आज की स्थिति वहाँ 700-800 पेशेंट अंदर हैं। तो कम से कम भारत सरकार को, मध्य प्रदेश शासन को ये चाहिए कि अधिक से अधिक मानसिक आरोग्यशाला खोलें और डॉक्टरों की व्यवस्था करें। और व्यक्तियों से निवेदन है हमारा आपके माध्यम से कि यह एक रोग है, आप घबराएं नहीं, आप इससे घबराएं नहीं, इसको बताएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि यदि हम मेंटल हॉस्पिटल चले गए, मेंटल डॉक्टर मनोचिकित्सक को दिखा लिया तो हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी, हमें व्यक्ति सड़कों पे पागल पागल कहेंगे, हमारे यहाँ कोई आएगा नहीं। तो कम से कम इस माध्यम से होना चाहिए कि नहीं, ये रोग है और दवाइयों के माध्यम से ठीक हो सकता है। हमारे पास ऐसे कई क्लिप हैं, कई ऐसे लोग हैं, जैसे हमने 1100 के से अधिक लोगों को पहुंचाया है। हमने 15 माह जिला अस्पताल छतरपुर में शिविर भी लगाए हैं, तो बड़े से बड़े लोग आए हैं और वो दवाइयों के माध्यम से ठीक भी हुए हैं। बिल्कुल। तो आप तो अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारों को ज़रूरत है कि जो दवाइयाँ हैं वो मुहैया कराएं, अस्पताल जो हैं इन तमाम लोगों के लिए उनमें बढ़ोतरी हो, और साथ ही जो मनोचिकित्सक हैं उनकी तैनाती जो है वो हर ज़िला लेवल पर होनी चाहिए। इसके अलावा लोगों का अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल संजय जी, आप MP तक पर आए और तमाम बातें आपने जो है यहाँ पर रखी, और कई सारी बातें मेरे हिसाब से उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी, और अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं लोगों में इस वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है कि पहुँचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी, इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।